बच्चों, बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सा गांव था जहां जिंदगी बहुत सादगी से चलती थी। सुबह सूरज की किरणों के साथ दिन शुरू होता और शाम ढलते ही सब कुछ शांत हो जाता। उसी गांव में रहता था एक लड़का, आरव। आरव पढ़ने में अच्छा था, समझदार भी था, लेकिन उसे समय की कदर करना नहीं आता था। जब पढ़ने का समय होता वह खेलता रहता, जब काम करने का समय होता वह सोचता कल कर लूंगा, अभी तो बहुत समय है। उसका स्कूल बैग अक्सर कोने में पड़ा रहता और आरव अपने दोस्तों के साथ खेल में लगा रहता। उसे लगता था कि समय हमेशा उसके पास रहेगा। एक दिन उसके पिता ने प्यार से समझाया, बेटा, समय किसी का इंतजार नहीं करता, जो आज कर सकता है उसे कल पर मत छोड़। लेकिन आरव मुस्कुरा दिया और बात को टाल गया। दादी माँ यह सब चुपचाप देख रही थी। एक शाम उन्होंने आरव को अपने पास बुलाया और बोली, बेटा, समय नदी की तरह होता है, जो एक बार बह गया वह लौट कर नहीं आता। आरव ने सिर तो हिलाया, लेकिन बात उसके दिल तक नहीं पहुंची। दिनों दिन समय बीतता गया। आरव पढ़ाई को टालता रहा, मेहनत को टालता रहा। उसे लगता रहा कि अभी बहुत मौका है। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब स्कूल की परीक्षा सिर पर थी। आरव ने किताबें खोली, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। परीक्षा के दिन वह घबराया हुआ स्कूल पहुंचा। सवाल उसकी आंखों के सामने, लेकिन जवाब उसके पास नहीं थे। उस दिन आरव पहली बार समझ पाया कि समय हाथ से फिसल चुका है। शाम को वह चुपचाप नदी के किनारे बैठा रहा। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और पानी की लहरों में उसे अपना बीता हुआ समय दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी वक्त उसे दादी माँ की बात याद आई, जो समय चला गया वह वापस नहीं आता। उस दिन आरव ने खुद से एक वादा किया। अगले दिन से आरव बदल गया। वह सुबह जल्दी उठने लगा, समय पर पढ़ाई करने लगा, माता पिता की मदद करने लगा, खेल भी करता, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। धीरे धीरे समय उसका दुश्मन नहीं बल्कि उसका दोस्त बन गया। मेहनत रंग लाने लगी। कुछ महीनों बाद स्कूल में उसका नाम सबसे अच्छे छात्रों में लिया गया। माता पिता की आंखों में गर्व था और दादी माँ के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान। दादी माँ ने आरव के सिर पर हाथ रखा और कहा, बच्चों, याद रखना, समय की कदर करना ही जीवन की सबसे बड़ी समझदारी है। जो समय को समझ लेता है वही अपने सपनों को सच कर पाता है। और बच्चों, यही थी आज की कहानी, क्योंकि समय अगर सिखा दे तो वही सबसे बड़ी सीख होती है।